चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज, जो इंशाल्लाह हम आज ही स्टार्ट करेंगे और आज ही इस एक्सरसाइज को एंड करेंगे बेटा। और हमारे पास ये एक्सरसाइज है 4.3। लास्ट टाइम हमने 4.2 को अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया था और अब हम 4.3 पे बात करेंगे आपसे। बहुत ही आसान बेसिक एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज में करना ये है बेटा, अपने सबसे पहले दो चीजों का आपको पता होना चाहिए। वो दो चीजें कौन सी हैं मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जैसे आपके पास क्वेश्चन है 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। अच्छा जी, तो एक बात याद रखिएगा, सिंगुलर, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर दो चीजें होती हैं। ये एमसीक्यूज में भी आता है बेटा। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है बेटा जिसके डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आता है, 0 आता है। सही है बच्चों। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं आता, कुछ भी आ जाए, बस 0 ना आए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। इसी तरह अब आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बुक में, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए की वैल्यू आपके पास दी हुई है, यानी ये क्वेश्चन है आपके पास 2, 12, √2 और √72। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, ठीक है। अब क्योंकि आपको ये पता होगा कि ये 2x2 का मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। और हमने ये मैट्रिक में ही पढ़ लिया था कि जब हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटरमिनेंट निकालने का फॉर्मूला हमें सर ने पढ़ाया था AD माइनस BC। यानी बेटा इसको आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे कैसे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय √72 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय √2। अब अगर मैं 72 का बेटा थोड़ा सा एलसीएम ले लूं, बड़े टेबल से ले लेता हूं मैं, तो इसको कर लिया मैंने 6 12 जा, 6 2 जा और 2 1 जा, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा मजीद और सॉल्व कर लेते हैं। यानी 2 मल्टीप्लाई बाय और रूट के अंदर मेरे पास आ गया 6 इंटू 6 इंटू 2 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय √2 को ऐसे ही रखो। अब ये देखो बेटा, ये क्या बन गया, पेयर बन गया। तो जो पेयर बनता है उसको हम क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो ये आपके पास हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 6 √2 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय √2। तो ये हो गया सर 12 √2 माइनस 12 √2। ये प्लस में और ये माइनस में क्या हो गया, कैंसिल। तो बेटा इसके डिटर्मिनेंट का आंसर तुम लोग के पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो बेटा बताओ मुझे, अबू बकर बताओ, जिसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, जल्दी से बताओ। नॉन सिंगुलर होता है बेवकूफ अबू बकर, नहीं सिंगुलर होता है वो। अभी तो बताया बेटा, ये देखो क्या लिखा भाई, ये देखो। अच्छा अच्छा, माइंड नहीं करना, प्यार मोहब्बत में बोल देता हूं मैं कभी कभी। अरे दोनों में 0 नहीं है बेटा, ये देखो, ये इक्वल टू 0 है, मतलब डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आएगा, ठीक है। लेकिन ये नॉट इक्वल टू 0 है नॉन सिंगुलर में। चलो चलो कोई बात नहीं, खैर हो गई। अच्छा जी, तो ये आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब हम अपने सेकंड पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं भाई क्या है। इसी तरह का ही क्वेश्चन है और बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे पार्ट 2 में आपसे क्या कह रहे हैं, अच्छा लेकिन पार्ट 2 में एक चेंजिंग है, आपको 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है बेटा, 1 0 10 20 0 30 0 10 20। सही है भाई, ये आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स है। अच्छा अब मुझे कोई बच्चा ये बताए कि 3x3 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मैंने लेना सिखाया था, तो बताओ बेटा 3x3 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं, कोई भी मुझे बता दे जल्दी से, लेकिन जल्दी बताओ भाई।
शाबाश, वेरी गुड हसन, वेरी गुड अबू बकर, जबरदस्त। मरियम, मरियम का रिप्लाई नहीं आ रहा भाई। चले, आ गया आ गया, ठीक है। अच्छा जी, तो बिल्कुल सही कहा बच्चों ने कि सर सबसे पहले आप एक काम करें, इसको लेट कर लें ए के, और ये हो गया आपके पास मैट्रिक्स। इसको आपने करना कुछ इस तरह है, रॉ एक्सपेंशन से आप इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं, ये होता है सर प्लस, ये होता है माइनस, और ये होता है प्लस। ठीक है, अगर हम +1 ले रहे हैं सबसे पहले, अगर हम +1 ले रहे हैं सबसे पहले, तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा बेटा, डिटर्मिनेंट a = 1। और जाहिर सी बात है बेटा, मैंने आपको बताया था कि जब ये वन लोगे तो इसकी रॉ और इसके कॉलम को क्या करना पड़ेगा? छुपाना पड़ेगा। जब आप इसे छुपा लोगे तो बेटा तुम्हारे पास बचेगा 0, 0, 20, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0, 30, 10 और 20। इसी तरह तुमने बेटा यहाँ पे लिखा -20। जब -20 लोगे बेटा, इसको और इसको क्या करोगे? छुपा दोगे। तो तुम्हारे पास क्या बचा? 0, 10, 0, 10 और 10, और यहाँ पे क्या बचा? 20। ठीक है, अब बेटा देखो, +0 तो मैं लूंगा ही नहीं, +0 लेने का मेरे पास कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि लास्ट वाले का नहीं आएगा। बिल्कुल हसन, आप सही कह रहे हो, क्योंकि वो 0 है। अच्छा, अब मैं इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 1। अब आपको पता है फॉर्मूला AD - BC का, सही है? मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय 20 करूंगा तो मेरे पास जाहिर सी बात है 0 आएगा, माइनस। इसी तरह 30 मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 300 -20। इसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाय 20, 0, माइनस 10 को 10 से करूंगा, क्या आएगा? 100 आएगा। ठीक है, और ये मेरे पास +0 है। अब इसको जरा कर लेता हूं मैं, 1 ब्रैकेट में बचा मेरे पास -300, ये हो गया -20, और ये बचा मेरे पास -100। जब मैंने इसे सॉल्व करा बेटा, तो ये तो हो गया मेरे पास -300, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 20 को जब 100 से करूंगा बेटा, आंसर आएगा 2000। जब मैंने इसको प्लस माइनस करा तो बेटा मेरे पास डिटर्मिनेंट आ रहा है 1700, 1700 आ रहा है। तो बताओ बेटा, ए का डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं आ रहा। तो सर 0 नहीं आ रहा, तो क्या ये सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर? नॉन सिंगुलर। वेरी गुड बच्चों, एक्सेलेंट। तो आप यहाँ पे साइड में लिख देना, इधर मेरे पास जगह नहीं है, नॉन सिंगुलर। वेरी गुड बच्चों, जबरदस्त। ऐसे ही रिप्लाई दिया करो, गुड। अच्छा जी, तो बेटा इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने करके दिखा दिए। अगर तुम्हारे पास टाइम हो, दिल चाह रहा हो, तो पार्ट 3 कर लेना खुद से, इसी तरह हो जाएगा, कोई इसमें नई चीज नहीं है। अब मैं मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं फाइंड, एक मिनट मैं लिख देता हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं है, आराम से लिखा हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग मैट्रिसेस बिकम सिंगुलर। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है बेटा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 तो बहुत आसान दिया हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 कर रहा हूँ, ठीक है? जिसका भी माइक खुल गया था वो बंद कर लिया, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, तो क्वेश्चन 1 में आपसे ये देखो, लैम्डा 2, 3, 4। अच्छा भाई, अब आपसे कह रहे हैं भाई लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करें। और चलो पहले ये काम करते हैं जरा। सबसे पहले तुमने सॉल्यूशन में लिखा, सिंस द गिवन मैट्रिक्स, सिंस द गिवन मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हमें कौन बता रहा है? ये तो सर क्वेश्चन में लिखा हुआ था, तभी हमने लिख दिया। अच्छा जी, उसके बाद वही फॉर्मूला लगाओगे, 2/2 का मैट्रिक्स है, AD - BC का फॉर्मूला लगाओगे, मतलब लैम्डा 2, 3, 4 इक्वलेंट है किसके? 0 के। इसे आप, अच्छा जी, इसमें आप वही काम करो, क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब लैम्डा को 4 से अगर तुम मल्टीप्लाई कराओगे, ये हो जाएगा 4 लैम्डा, माइनस
2 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे ये हो जाएगा 6, इक्वलेंट चल रहा है 0 के। ठीक है बेटा, अब -6 इधर जाके क्या हो जाएगा सर +6 होगा, बच्चों वाली बातें बता रहे हैं आप। 4 लैम्डा इक्वल टू 6, तो लैम्डा इक्वल टू ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सही है बच्चों, जब आप इसे कैंसिल आउट कर लोगे 2 3 जा और 2 2 जा, तो बच्चों आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 3/2। ये रहा आंसर। तो बेटा आपको इस क्वेश्चन में क्या कोई प्रॉब्लम है, यस और नो कर दो जल्दी से। जल्दी से। ओके हसन, ओके मरियम, अबू बकर जल्दी रिप्लाई कर दो बेटे। अच्छा अबू बकर नहीं है, लाइट चली गई शायद, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह बेटा इसका पार्ट 2, अच्छा देखो पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों 3/3 के मैट्रिक्स हैं बेटा क्वेश्चन में, तो मैं कोई सा भी एक करा रहा हूँ। मैं पार्ट 3 कर रहा हूँ, तुम लोग को अगर टाइम मिले तो पार्ट 2 कर लेना। वैसे इसमें से बहुत कम आता है एग्जाम में, बहुत कम, इसीलिए तो आज ही खत्म होगी है। आज ही क्या कहते हैं एक्सरसाइज शुरू हुई है और आज ही इंशाल्लाह खत्म भी हो जाएगी। अच्छा जी, पार्ट 3 भी इस तरह है भाई, आपके पास दिया हुआ है लैम्डा 1 0 1 लैम्डा 2 0 2 लैम्डा इक्वलेंट। अच्छा इक्वलेंट तो अभी नहीं है, हम बाद में अभी लिखेंगे। तो उसी तरह सॉल्व करना है बेटा। हमने यहाँ पे लिखा सिंस द गिवन मैट्रिक्स is singular then, अच्छा इसको भी आपने वही काम करना है, इक्वलेंट टू 0 लेना है। 1 लैम्डा 2 0 2 लैम्डा इक्वलेंट है किसके 0 के। अब 3/3 का मैट्रिक्स है बेटा, डिटरमिनेंट निकालना है उसी तरीके से, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस। इसमें भी एक खास बात कि सर लास्ट वाला क्या है 0, तो उससे हम करेंगे ही नहीं। तो हमने यहाँ पे लिखा बेटा लैम्डा और यहाँ पे देखो बेटा अगर लैम्डा को ले लोगे तो क्या क्या बचेगा, ये लैम्डा 2 2 और लैम्डा, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लैम्डा। एक मिनट में लैम्डा सही बना लूँ भाई, ठीक है लैम्डा 2 लैम्डा और नहीं इधर सॉरी इधर भी 2 होगा और इधर लैम्डा, ठीक है -1, तो ये हो गया 1 0 2 लैम्डा और वो +0 है उसको तो छोड़ ही दो। अच्छा ये सब इक्वलेंट है किसके 0 के इक्वलेंट है, ये याद रखना। अच्छा जी, ये लैम्डा ऐसे ही जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे लैम्डा को लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा लैम्डा स्क्वायर आएगा, -2 2 जा 4 -1 ऐसे ही 1 को लैम्डा से करोगे लैम्डा -0। अब मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ बेटा, तो ये मेरे पास हो गया सिलसिला कुछ इस तरह लैम्डा स्क्वायर अच्छा जी लैम्डा क्यूब होगा, ये देखो लैम्डा को लैम्डा स्क्वायर से करोगे क्या होगा लैम्डा क्यूब होगा। सही है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है -4 को अगर तुम मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा -4 लैम्डा इक्वल टू 0। किसी को ये मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। ओके हसन समझ गया बेटा, ठीक है नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, तो यहाँ से एक काम ये करना है बेटा, ये देखो ये हो गया मेरे पास लैम्डा क्यूब माइनस का 4 और माइनस का 1, ये हो गया -5 लैम्डा इक्वल टू 0। अच्छा अब क्या करोगे भाई, इसमें से कॉमन निकाल लो लैम्डा, तो तुम्हारे पास बचेगा बेटा लैम्डा स्क्वायर
-5 इक्वल टू 0। अब आपके पास लैम्डा की दो वैल्यू है, आइदर और, लैम्डा इक्वल टू 0 और लैम्डा स्क्वायर -5 इक्वल टू 0। ये तो एक वैल्यू आ गई लैम्डा की। अब लैम्डा स्क्वायर -5 इक्वल टू 0 में करना ही होगा, -5 को उधर लेकर जाओ, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 5, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस √5। ये आपके पास आ गई लैम्डा की वैल्यू। तो बेटा बताओ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, यस और नो करो। ओके, वेरी गुड मरियम, वेरी गुड हसन, वेरी गुड वेरी गुड। बस एक दो सवाल और करवाता हूँ आपको, फिर ये 4.3 खत्म करेंगे और कल इंशाल्लाह हम 4.4 को स्टार्ट करेंगे, जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अच्छा जी, एक सवाल और करवा देता हूँ बस बच्चों, उसमें आपको करना क्या है, एडजॉइंट निकालना सिखा देता हूँ। एडजॉइंट आता है, बल्कि मैट्रिक में करा है आपने, मैट्रिक में आपने एडजॉइंट निकालना सीखा है। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ये जो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ, इसका पार्ट 1 करवा रहा हूँ। ओके अबू बकर, नो प्रॉब्लम बेटा, सब किसी के साथ भी हो सकता है ये नेट इशू, नो प्रॉब्लम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एडजॉइंट, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट निकालना सिखा रहे हैं भाई आपको, सही है। अच्छा भाई, एडजॉइंट निकालने के लिए आपको ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 4 2 6, सही है। अच्छा, तो बेटा देखें, 2/2 का एडजॉइंट निकालना तो हमने मैट्रिक क्लास में ही सीख लिया था। वो कैसे, हम करते क्या थे कि अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो सर करें ये, आप बी और सी को अपनी जगह से रिप्लेस करें, सॉरी बी और सी गलत बोल गया, ए और डी, मतलब ए की जगह डी को लिख दें और डी की जगह ए को लिख दें, और बी और सी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये तो निकल गया बेटा एडजॉइंट। याद आ रहा है बेटा, मैट्रिक क्लास में इसी तरह करते थे ना आप लोग। वेरी गुड अबू बकर, ठीक है, ओके मरियम। अच्छा, अब लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि 3/3 का भी एडजॉइंट निकालना है। 3/3 को एडजॉइंट के लिए मैंने आपको जब 4.2 पढ़ा रहा था, मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी। जी जी हसन, बिल्कुल यही होगा बेटा। अच्छा, वो चीज क्या थी, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, वो चीज क्या थी। वो चीज ये थी, मैंने आपको एक दफा पढ़ाया था A11, A12, A13, क्या याद आ रहा है तुम लोग को, A22, A23, ओ सॉरी A21 होगा इधर, मैंने आप लोग को एक दफा ये चीज लिखवाई थी, 31, A32 और A33, क्या ये याद आ रहा है तुम लोग को बच्चों। वेरी गुड हसन, वेरी गुड अबू बकर। तो इस तरह, ओके फरीद, ओके नो प्रॉब्लम फरीद, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, तो इस तरह जो है हम 3/3 का एडजॉइंट निकालते हैं, लेकिन मैं अभी आपको ये नहीं सिखा रहा कि 3.3, ये नहीं सिखा रहा कि 3/3 का एडजॉइंट अभी आपने कैसे निकालना है। मैं आपको वो तब सिखाऊंगा जब 4.4 में आपको मैट्रिक्स मेथड समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी इतनी सी थी आज 4.3, एंड ऑफ एक्सरसाइज 4.3, छोटी सी एक्सरसाइज थी जो कभी कभी एमसीक्यूज में आपके पास आ जाती है, और जो हमारा मेन मकसद है बेटा 4.4 का, वो इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक और बात बता दूं, 4.4 में बेटा वही क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स मेथड है जो आपने मैट्रिक क्लास में ही पढ़ा था, लेकिन फर्क ये होगा बच्चों, यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड और क्रैमर्स रूल
3x3 मैट्रिक्स में होगा, जबकि मैट्रिक क्लास में हमने 2x2 में बहुत अच्छे से पढ़ा था। अच्छा, बिल्कुल हसन बेटा, ये एमसीक्यूज में ही आता है ज्यादातर, ठीक है। इसमें देखें ना आप, कोई ऐसा सवाल था ही नहीं जिसकी वर्थ 5 नंबर वाली हो, तो ये एमसीक्यूज में ही आता है क्वेश्चन। और मैं फरीद क्योंकि अभी अभी आया है, तो मैं एक दफा जो है वो जल्दी से वो कर देता हूँ रिव्यू। बेटा ये हमने स्टार्ट करा था 4.3 अभी आज ही, जिसमें हमने कहा था सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनका डिटरमिनेंट का आंसर 0 आता है, नॉन सिंगुलर वो होते हैं जिनके डिटरमिनेंट का आंसर 0 नहीं है, भाई कुछ भी आ जाए। और फिर मैंने बाकी इन सब के डिटरमिनेंट लिए, सबके डिटरमिनेंट लिए और कोई काम नहीं करा बेटा। जिन बच्चों ने हमें लेट ज्वाइन करा है, नो प्रॉब्लम बेटा, वो वीडियो लेक्चर देख लेंगे, मैं अभी सेंड कर दूंगा। और एक और बात बता दूं, मेरा मोबाइल जो है वो खराब हुआ हुआ है बच्चों, ठीक है, बनने रिपेयर करने दिया हुआ है बेटा, अल्लाह जाने कब आएगा। तो मैं हसन को कम्युनिकेट करूंगा लिंक अपडेट करने के लिए ग्रुप पे। अच्छा, दूसरी बात ये, अभी मैं यूट्यूब का लिंक भी दे दूंगा, यानी वीडियो का रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक भी हसन को ही दूंगा। और यही इसी लिंक पे, जिस लिंक पे आज क्लास हुई है बेटा, इसी लिंक पे कल और परसों दोनों दिन 6 बजे ही क्लास होगी, सही है। क्योंकि मैं आपसे फेसबुक पे ही कम्युनिकेट कर सकता हूँ, वो भी लैपटॉप पे बस, क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं है अभी बच्चों, ठीक है बच्चों। तो मैंने बस ये सब करवाया है, और अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जल्दी से बता दे। जज़ाकल्लाह हसन भाई, जज़ाकल्लाह। ठीक है बेटा फरीद। ओके बेटा। अच्छा मुझे ये बता दो फरीद, वो जो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर भेजा था बेटा, वो काम बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, कंप्लीट चल रहा है? वेरी गुड यार, जबरदस्त। तो 4.3 आज कंप्लीट हो गई, इंशाल्लाह मेरी मुलाकात आपसे कल होगी, 4.4 स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। बेटा ये अबू बकर पेज